नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। लास्ट क्लास में हमने 200 तक कर लिए थे और आपको समझ में भी आई होगी और आपका रेस्पॉन्स भी अच्छा रहा, उसके लिए धन्यवाद। और अब हम करेंगे आगे, ठीक है। तो आज हम ए के कंप्लीट हो जाएंगे और बी और सी पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप देखोगे कि आपके एग्जाम में कितने यहाँ से क्वेश्चन बने और आगे एग्जाम में भी यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देखिए, फिर उसके साथ साथ आप कंटिन्यू इसमें बनाए रखिए। एक वीडियो को आप 2 बार भी देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अब 2x में देख लो, एक बार 1 में देख लो या 1.25 में देख लो और दूसरी बार 2x में देखोगे तो आपके ये कंप्लीट हो जाएगी। अगला है हमारा शब्द एप्रोप्राइट। एप्रोप्राइट इसका अर्थ होता है उपयुक्त, उचित या विनियोजन करना। अच्छा शब्द पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है अप्रूवल। अप्रूवल आपको पता ही अनुमोदन होता है, ये पूछा हुआ शब्द है। अप्रूवल यानी अनुमोदन होता है। फिर है अप्रोक्सीमेट। हम बोलते हैं ना यार, अप्रोक्सीमेट इतना होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं हम अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान भी या फिर लगभग भी होता है, ठीक है। और ये जो सन्निकट है इसका अर्थ होता है लगभग, मतलब इसके आसपास के सेंस में। लगभग होना, अनुमानतः होना या फिर लगभग। तो आप इसमें एक ही याद कीजिए, इसमें या तो अनुमान या लगभग या फिर सन्निकट, ठीक है। फिर है आर्बिट्रेरी। ये अच्छा शब्द है, पूछा हुआ शब्द है। आर्बिट्रेरी का अर्थ होता है मनमाना, मन माना, ठीक है। फिर इसमें देखो ये नाउन हो जाएगी, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन हो जाएगी तो ये जाएगा आर्बिट्रेशन, यानी कि विवेचन या माध्य स्तंभ। देखो ये सिलेबस में हमारे लिखा हुआ पारिभाषिक और विधिक शब्द, विधि वाले शब्द। तो देखो ये विधि वाला शब्द इंपॉर्टेंट है, माध्यस्थ, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिर है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम जानते हैं यार, मेरे से आर्ग्यूमेंट मत कर, यानी कि बहस मत कर या फिर तर्क मत कर। तो ये इस प्रकार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरएस में ना, आरएस में जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आरएस और पीएसआई में क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो उसमें ने ये हिंदी में पूछा हुआ है कि तर्क और तक्कर क्या होता है ना। तो तर्क का अर्थ होता है बहस होता है और तक्कर क्या होती है, जांच होती है। तो उसका इंग्लिश भी पूछा जा सकता है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। फिर है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम जानते हैं कि व्यवस्था होती है, क्या यार मेरा अरेंजमेंट बैठा दे, यानी कि व्यवस्था बैठा दे, ठीक है। जैसे अरेंजमेंट सेटिंग वाले रीजनिंग में क्वेश्चन भी आते हैं। फिर है एरियर्स। एरियर्स क्या होता है, बकाया। एरियर्स का अर्थ होता है बकाया, ठीक। आपको याद रखना ये पूछा हुआ शब्द है, एरियर्स क्या होता है, बकाया हुआ। फिर आती है आर्टिकल। देखो आर्टिकल एक तो संविधान के सेंस में अनुच्छेद होता है और एक आर्टिकल्स होती है, जो वस्तुएं होती है ना उनको भी आर्टिकल्स ही बोलते हैं। देखो ये आर्टिकल आ गई, ये आर्टिकल तो वस्तु हो जाएगी या फिर लेख हो जाएगा, ठीक है। या फिर आर्टिकल जैसे अखबार में आर्टिकल लिखते हैं तो ये लेख हो जाएगा। और ये जब बड़ा आर्टिकल आएगा, ए बड़ा आएगा तो अनुच्छेद इसमें आंसर हो जाएगा। अब मान लो ये आप प्रश्न डाल दे तो इसमें 3 ऑप्शन डाल सकता है कि इसमें इसका अर्थ कौन सा नहीं है। अनुच्छेद हो जाएगा, वस्तु और लेख, इसके तीनों अर्थ इसमें हो जाएंगे। आगे चले। फिर है एज सर्टेन। एज सर्टेन का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। जैसे सर्टेन होता है ना, निश्चित, निश्चित हो गया। तो एज सर्टेन क्या हो गया, सुनिश्चित करना या फिर अभी निश्चित करना या फिर पता लगाना। देखो ये जो 3 शब्द या 4 शब्द बैठते हैं ना, उन पे एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस होता है कि उसको ऑप्शन बनाने में सहूलियत हो जाती है। फिर है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट हम जानते हैं कि यार इसका आस्पेक्ट क्या है, मतलब इसका पक्ष क्या है। पक्ष, पहलू या फिर दृष्टि। देखो ये दृष्टि डाल दिया तो हम इसको गलत कर सकते हैं, एस्पेक्ट का दृष्टि भी होता है। फिर है असेंबली। असेंबली में पता है कि असेंबली क्या होती है। असेंबली एक तो हम बोलते हैं सभा है ना, सभा हो गई या फिर जमाओ। एक है एसेंट। एसेंट का अर्थ होता है स्वीकृति, अनुमति या फिर सहमत होना। जब हम डी में चलेंगे तो वहाँ पर डिसेंट ही आएगा, तो डी वाली में आएगा एक डिसेंट, ठीक है। तो उसका अर्थ हो जाएगा असहमत होना या फिर अस्वीकृति, अस्वीकृत। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन या फिर निर्धारण। असेसमेंट एक तो निर्धारण होगा और एक मूल्यांकन होगा। ये मूल्यांकन वाला ने एग्जाम में पूछा हुआ है कि मूल्यांकन का क्या होता है। एप्रेज का मैंने जो पहले भी आया था ना, वहाँ पर भी मूल्यांकन पूछा था।
अगला है एसेट्स। एसेट्स हम जानते हैं कि परिसंपत्ति होती है, और मैंने आपको बताया था कि बार जो टेलीकॉम में एग्जाम हुआ था, सॉरी प्लाटून कमांडर, तो उसमें प्रश्न आया था कि परिसंपत्तियाँ खरीदी गई। ऐसा एक प्रश्न आया था दिनक बोर्ड गेम। तो परिसंपत्तियाँ नहीं होती है, परिसंपत्ति होती है, बहुवचन में नहीं आती है, ठीक है। फिर एज साइन, अच्छा शब्द है एज साइन। एज साइन का अर्थ होता है समनुदेशित करना, सौंपना, नियत करना या सुपुर्द करना, ठीक है। तो उसको ऐसे याद रखें, साइन। तो एज साइन, एज साइन का अर्थ हो जाएगा, तो तीनों ये आपको याद रखना। सुपुर्द का डिलीवरी भी आएगा आगे, डिलीवरी मतलब डिलीवर करना, सुपुर्द करना। सौंपना का डिलीगेंट भी आएगा एक, ठीक है। और समनुदेशित ये आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि समनुदेशित इसका अर्थ होता है नहीं होता है। फिर है असिस्टेंस। असिस्टेंस जैसे असिस्टेंट होता है ना, सहायक है, तो उसमें सीई नाउन हो गई तो होगी सहायता या फिर मदद। फिर एसोसिएट, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं ना, तो एसोसिएट का अर्थ होता है सहयोगी या फिर जैसे एसोसिएट प्राचार्य प्रोफेसर होते हैं, सहयुक्त या फिर एसोसिएट, यानी कि मैंने इसके साथ एसोसिएट कर दिया तो जोड़ना भी हो जाएगा, जोड़ना का बन जाएगा सम्मिलित करना, और इसका संयुक्त का संयुक्त आ जाएगा। तो ये आपको चारों इसमें याद रखने हैं। फिर है एजम्पशन। एजम्पशन होता है कार्यभार, कार्यभार, ग्रहण, कल्पना या पूर्व धारण। तो देखो इसमें कल्पना और पूर्व धारण तो एक हो जाएंगे ये तो, और ये दोनों एक हो जाएंगे। तो ये जैसे पूछा जा सकता है, जैसे आप कार्यभार ग्रहण करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि एजम्पशंस क्या होते हैं। एजम्पशन रीजनिंग भी आते हैं ना, कि एजम्पशन यानी पूर्व धारणाएं। अगला एश्योरेंस। एज्योरेंस या एश्योरेंस समझ लो उसका। एश्योरेंस मतलब उसका श्योरिटी दिलवा रहा है, यार मैं ये काम कर दूंगा, यानी कि आश्वासन दे रहा है ना। और बीमा वाले हमेशा आश्वासन नहीं देते हैं, इसे याद हो जाएगा ये। फिर अटैचमेंट। अटैचमेंट होता है संलग्न या फिर कुर्की। जैसे बोलते हैं कोर्ट ने उसकी संपत्ति को कुर्की कर ली, अटैचमेंट कर ली, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कुर्की का अर्थ, ये अटैचमेंट का अर्थ क्या होता है। फिर अटेंडेंस, आपको पता है कि उपस्थिति होती है। अटेंडेंस क्या होती है, उपस्थिति। और अटेंडेंस का एक अर्थ होता भी है हाजिरी या फिर परिचर्या। आपको ये परिचर्या याद रखनी है कि इसका अर्थ ये भी होता है परिचर्या। अगला अटेंशन। अटेंशन होते हैं, अटेंशन हम बोलते हैं यानी कि ध्यान, सावधान या फिर सावधान, सावधानी है ना। अब देखो इसको सी में एक शब्द और आएगा, काउंसन, कौशन, उसका अर्थ भी सावधान या फिर चेतावनी होता है। ये कौशन वाला शब्द ने पूछा हुआ। अगला है अटेस्ट। अटेस्ट का अर्थ होता है, जैसे अटेस्टेड होती है ना, सत्यापित की गई, तो सत्यापित करना, अनुप्रमाणित करना, तस्दीक करना या संक्षेपित करना, ठीक है। तो आपको ये तस्दीक याद रखना है, विधिक शब्द है, पूछा जा सकता है। अगला है अट्रैक्टिव। ये चीज़ अट्रैक्टिव है, आकर्षक चीज़ है, आसान है तो है ना। फिर है ऑक्शन। ऑक्शन देखो, एक तो होती है एक्शन, है ना, और एक होती है ऑक्शन। इसमें यू हटा दो तो कार्यवाही हो जाएगी, एक्शन, कार्यवाही, ठीक है। और ऑक्शन हो जाएगी नीलामी या फिर नीलाम करना। अच्छा शब्द पूछा जा सकता है, जैसे अटैचमेंट कुर्की वाला आया था ना, वैसा ही शब्द है ये भी। फिर ऑडिट। ऑडिट हम जानते हैं कि लेखा परीक्षा होती है, ठीक, या संपरीक्षा। संपरीक्षा जैसे विधिक शब्द में लिखा हुआ संपरीक्षा करेगा, जब आप आर्टिकल 243 जे पढ़ोगे तो उसमें संपरीक्षा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और या फिर लेखा परीक्षा। अगला है ऑस्टेरिटी मेजर। ऑस्टेरिटी मेजर इसका अर्थ होता है मितव्ययिता उपाय या किफ़ायत के उपाय या मितव्यय उपाय, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो आप, ये तो इसी से बनाया हो। आप एक याद रखो, मितव्ययिता उपाय, है ना। तो मित मित अब की बार जो मेंस हुआ था ना 25 वाला, उसमें पूछा गया था, एक तो पूछा गया मित और एक पूछा गया मिथ। तो ये प्रश्न वापस पूछा जा सकता है ये वाला लेके, ठीक है, अगर अच्छा प्रोफेसर या जो एग्जामिनर वो पेपर बनाता तो इसका अर्थ होता है कम, और ये होता है शत्रु, सॉरी मित्र, मित्र, ठीक है। और इसका जो अमित बन जाएगा ना, अमित, अमित इसका तो हो जाएगा शत्रु, और इसके एल लग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बहुत, ठीक है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर ऑथेंटिसिकेट, ये प्रमाणिक ठहराना, ये इसकी तरह हो जाएगा। अथॉरिटेटिव, प्राधिकारी या प्राधिकारक, सेम ही है। फिर ये पूछा जाता है कि अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है, वो अधिकारी देता है बार बार, है ना।
और ये जो अब की बार PSI टेलीकॉम वाला एग्ज़ाम था ना, उसमें पूछा गया था अथॉरिटी क्या होता है। उसमें प्राधिकारी भी था, प्राधिकार भी था, प्राधिकरण भी था और अधिकारी विद्वान। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अधिकारी विद्वान भी इसका हो जाएगा, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। फिर है अथॉरिटीसाइज, अथॉरिटाइज है ना, प्राधिकृत करना या फिर अधिकृत करना, दोनों इसके अर्थ हो जाएंगे। अब ये जो प्राधिकृत, ये जो शब्द आते हैं ना प्राधिकार यानी कि विधिक शब्द, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर ऑटोनोमस, ऑटोनोमस बार बार पूछा जाता है। ऑटोनोमस क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना ऑटोनोमस इकाई है, तो स्वायत्त, ठीक है। और जैसे अनुच्छेद 40 में भी है कि स्वायत्त शासित इकाइयों के रूप में कार्य करेगी पंचायत, तो उसमें भी ऑटोनोमस शब्द है। फिर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी शब्द पूछा हुआ है, इसका अर्थ होता है सहायक, जैसे असिस्टेंट होता है ना, वैसा ही शब्द है ऑक्सिलरी। फिर अवेलेबल, अवेलेबल आपको पता ही है, प्राप्य या फिर जो उपलब्ध वस्तु है, ठीक। एवरेज, एवरेज हमें पता है कि एक ही चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ यार एवरेज है, यानी कि औसत है, एक तो औसत, ठीक है। एवरेज का सामान्य भी होता है कि एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, फिर मीडियम, इस प्रकार। अगला एवरट, एवट, एवट का अर्थ होता है एवट, तो इसको टीसी याद रख लो आप। एवट यानी मतलब पलट गया, पलट गया यानी टाल दिया, या फिर बचाना या फिर बचा लेना, अच्छा शब्द पूछा जा सकता है। फिर अवॉइड, अवॉइड का अर्थ होता है टालना, जिसे ऊपर है ना एवट का भी, एवट का भी टालना और एवॉइड का भी टालना, या परिवर्जन करना या परिहार, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अवॉइड का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होगा, तो परिवर्जन या परिवर्तन कर सकता है, परिहार, ठीक है। अब परिहार तो विधिक शब्द है, जैसे राज्यपाल की शक्ति में पढ़ते हैं ना परिहार। फिर है अवार्ड, अवार्ड भी शब्द पूछा हुआ है, अवार्ड शब्द बहुत बार पूछा हुआ है, इसका वो देता है पंचाट, विधिक शब्द है इसलिए पूछ लेता है पंचाट, या फिर इसका एक अर्थ और होता है अधिनिर्णय या फिर पुरस्कार, ये तुम जानते हैं, पुरस्कार हम देते हैं तो पुरस्कार प्रदान करना, अवार्ड दिया गया, अवार्ड किया गया, ठीक है, अवार्डेड, इस प्रकार लिखते हैं हम ईडी लगा के उसके। तो आपको ये तीनों इसमें याद रखने, कौन कौन से, तो पंचाट, पंचाट और एक अधिनिर्णय, ये दोनों इसमें आपको याद रखने हैं। फिर अवेयरनेस, अवेयरनेस हम जानते हैं कि जागरूकता होती है। अगला है, अब बी वाली आ गई तो ए वाले हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ए वाले आप जब रिवीजन करोगे तो आपकी ये 1 घंटे की पहली वाली क्लास थी और 12 मिनट की ये क्लास हुई है, तो ये 70 मिनट की हो गई। जब आप इनको रिवीजन कर लोगे तो आपकी 35 से 40 मिनट की ये क्लास हो जाएगी, 2x में आप इनको देखोगे। और इसमें कुछ ही शब्द है जो आपके नहीं पढ़े हो, बाकी इसमें चीज़ें पढ़ी हुई आती है। अब आते हैं बी वालों में, तो बी वालों में पहला है बैक डेटेड, बैक का अर्थ होता है पहले और डेटेड यानी दिनांकित, जिसे हमने चेक वाला पढ़ा था ना वैसे ही, तो पूर्व दिनांकित। फिर है बैकलॉग, बैकलॉग का अर्थ क्या होता है, पिछला बकाया, ये पूछा जा सकता है बैकलॉग क्या होता है, पिछला बकाया, और बकाया के लिए एक शब्द कौन सा आ रहा था, अरियर्स। फिर है बैकआउट, बैकआउट का अर्थ होता है बैकआउट, बैकआउट, ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती है ना उसमें आता है ये, तो पीछे हटना या फिर मुकर जाना या मुकरना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है बैक रेफरेंस, रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ, ये पूछा हुआ है कि रेफरेंस क्या होता है, संदर्भ होता है, इसमें वो संदर्भ डालता है, इस बैक की जगह सर डाल देता है, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो मैं भी आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ इसमें किस पूछा हुआ क्या नहीं पूछा हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बैकअप, बैकअप जैसे बोलते हैं ना बैकअप, बैकअप पुलिस वाले बोलते हैं, मूवीज़ में देखते हैं हमें बैकअप चाहिए, मतलब आपात आपूर्ति, आपात आपूर्ति हो जाएगा या फिर सहायता हो जाएगा या फिर पूर्ति कर, ये आपात उपयोगी, ये इसी से मिलकर बना हुआ। तो आपको इसमें ये याद रखना आपात आपूर्ति, ठीक, और एक पूर्तिकर, ये शब्द इसमें आपको याद रखने हैं। अगला बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास होती है जैसे ओबीसी होते हैं उसको बीसी लिखा जाता है, बीसी, फिर उसमें ओ जुड़ जाते हैं, एक में एम जुड़ जाते हैं, तो पिछला पिछड़ा वर्ग। फिर है बेड बार्गेन, बेड बार्गेन बोलते हैं जैसे जो सौदाबाजी करते हैं ना व्यापारी, वो बोलते हैं कि यार मेरे पास बार्गेन, मैं सौदा करना चाहता हूँ, है ना, तो जो एग्रीमेंट होता ना उसी का पर्यायवाची है बार्गेन, तो बेड बार्गेन यानी अब इसमें आपको गलत करवा सकता है, वो डाल सकता है बुरा सौदा, बुरा सौदा,
ठीक है, तो ये गलती करवा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें लाभ अगर सौदा या फिर घाटे का सौदा आएगा। ठीक है, फिर बेड कंडक्ट, ये तो बहुत बार पूछा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि यहाँ दुराचरण है, कंडक्ट का अर्थ आचरण होता है, वो यहाँ पर दुर्व्यवहार डालता है, बिहेवियर वाला, बेड बिहेवियर होता है ना उसका डालता है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर है बेड डेप्थ, डेप्थ आपको पता है कि ऋण होता है, बेड यानी कि गंदा हो गया मतलब डूबा हुआ, डूबंत ऋण, डूबा ऋण या अशुद्ध ऋण, ये आपको याद रखना है कि अशुद्ध ऋण। फिर बेल, देखो बेल होती है और एक बेल होती है, ये तो होती है जमानत, और जो वो बेल होती है ना वो घंटी होती है, ठीक, BELL, ये बेल है ना इसका अर्थ होता है जमानत। अब जमानत के ना आगे बहुत और आएंगे। फिर है बैलेंस, बैलेंस हमें पता है कि एक तो शेष होता है कि मेरे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है, शेष का अर्थ हो जाएगा बाकी, और एक हम बैलेंस बनाते हैं ना, जिसे आप इसे चल रहे हो तो बैलेंस बना के चल रहे हो तो एक संतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों इसमें याद रखने हैं। फिर इसी की ED लगा के नाउन बन गए बैलेंस्ड यानी संतुलित बजट, आगे वो होना चाहिए बैलेंस बजट होगा, ये संतुलित बजट हो जाएगा। फिर है बैलेंस शीट, ये पूछा जाता है कि बैलेंस शीट क्या होता है, तुलन पत्र, वहाँ संतुलन डाल देता है, आपको उसमें तुलन पत्र याद रखना है। फिर है बैलेट, ऐसे बोलते हैं बैलेट पेपर पर साइन मतदान होते हैं, उसका अर्थ मत पत्र या मतदान या फिर मतदान करना, इसको तीनों अर्थ इसके होते हैं। फिर है बैन, बैन का अर्थ होता है कि यार इसको यहाँ पर बैन कर दिया, यानी बैन एरिया है, प्रतिबंधित एरिया है ना, तो निषेध, प्रतिबंध, रोक, पाबंदी या प्रतिबंध या रोक लगाना या निषेध करना, आपको इसमें एक ही याद रखना है, बस निषेध। आप इसके पर्यायवाची से इसको सही कर दोगे। फिर बैंक, हम जानते हैं कि बैंक बैंक भी होता है, बैंक में खाता होना या बैंक खाते में राशि जमा कराना, इसके तीनों अर्थ होते हैं। ठीक है, तो बैंक का आप जो काम करते हो सारे काम इसमें आ जाएंगे एक ही शब्द में। फिर बैंकिंग सिलेबस में लिखी हुई है मेंस में जो इकोनॉमिक्स वाले में, बैंकिंग या फिर बैंक कारी, अगला बैंक अकाउंट, तो बैंक खाता हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान शब्द आप इनको फटाफट कर सकते हो। फिर बैंक चार्जेज, चार्जेज का अर्थ होता है प्रभार, जब हम सी में आएंगे तो आपको चार्ज का बताऊंगा कि बहुत सारे इसके शब्द होते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी टेलीकॉम वाला एग्जाम था उसमें पूछा हुआ था कि चार्ज का कौन सा इसमें नहीं होता, टेलीकॉम या डिप्टी जेलर में एक में था, जिसमें आवेश वाला डाला हुआ था ना, वो फिजिक्स में होता तो आवेश, लेकिन विधिक शब्द पूछा था आपसे तो ये नहीं होता है। आगे चले तो बैंक क्रेडिट, क्रेडिट होती है साख है ना, या फिर क्रेडिट का एक अर्थ होता है ऋण भी या फिर उधार, तो बैंक साख, ऋण या फिर उधार। ठीक है, या जो नॉर्मल शब्द है ना ये तो आपको याद होनी चाहिए। फिर ये बैंक कर मॉर्टेज, देखो मॉर्टेज का शब्द को पूछा हुआ है कि मॉर्टेज क्या होता है, क्या होता है जैसे गिरवी रख देते हैं, जैसे आप सोना लेने जाते हो बैंक से, कुछ चीज़ें लेने जाते हो तो आप गिरवी रख देते हो ना, यानी बंधक के रूप में, तो बैंक गिरवी या फिर बैंक बंधक। फिर अब बैंक गारंटी, गारंटी बैंक बैंक तो आप पता कर दे हो जाएगा, लेकिन गारंटी आपको याद रखना प्रत्याभूति, प्रत्याभूति, और जब आप एक पढ़ोगे प्रतिभूति आएगा एक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का तो होता है प्रतिभूति। ठीक है, और गारंटी होती है प्रत्याभूति। ठीक है, ये दोनों आपको इसमें याद रखने हैं। फिर जैसे विजय माल्या आता है तो विजय माल्या का नाम आता है, एक चीज़ आती है दिवालिया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया था ना, यानी कि दिवालिया या फिर दिवालिया होना, ऋणी होना भी इसका अर्थ होता है। फिर अब बैंक सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी आ गया तो बैंक में जमानत या फिर प्रतिभूति, तो आपको ये प्रतिभूति और प्रत्याभूति में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर अब बैंक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का अर्थ होता है विवरण। फिर अब बार, जैसे हम बोलते हैं बैरिकेड लगा दिए, पुलिस ने बार लगा दी, वहाँ पर बार का अर्थ होता है रोक, रुकावट या फिर वर्जित करना। ठीक है, फिर आते बार कोड, बार कोड ही होता है बार काउंसिल, बार काउंसिल, बार काउंसिल का अर्थ आपको याद रखना, जैसे बार काउंसिल वकीलों के होते हैं ना, तो विधिज्ञ, और ये का अर्थ होता है जानने वाला। ठीक है, तो विधिज्ञ परिषद, एक तो होती है काउंसिल, और इसमें जब CON ये जो ई जुड़ जाएगा ना इसमें है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा सलाह देना, जो आगे आ जाएगा आपको देखना, ये है ना आपकी बार जो मेंस को आता है ना उसमें पूछा गया था एक अंतर, तो वहाँ से आपके पूछा जा सकता है। फिर बेर डेनियल, बेर मतलब बेर, बार बार जोर जोर से चिल्ला के उसने सांप निकाल कर दिया। डेनाई होती है ना, डेनाई, जैसे एक तो आप अलाउ करते हो और एक डेनाई होती है, डेनाई यानी मना कर देते हो, तो सांप इनकार।
फिर बार्गिन, बार्गिन जिससे ऊपर बेड बार्गिन आया था ना, अलाप कर सौदा, तो इसका भी अर्थ हो जाएगा सौदा फिर या सौदा करना। तो अच्छा शब्द पूछा जा सकता है, यह मोल तोल करना भी होता है। फिर अब बार्गेन प्राइस यानी सौदा कीमत या फिर रियायती कीमत, अच्छा शब्द पूछा जा सकता है। अब देखो बार्गेन का अर्थ रियायती भी होता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, रियायती भी। फिर बेयर्ड डेप्थ, बेयर्ड डेप्थ, बेयर्ड का अर्थ को जैसे बार आए थी ना, बार मना करने वाला है ना, तो ये हो जाएगा बाधित, और डेप्थ का हो जाएगा ऋण, ठीक, या फिर कालातीत ऋण या कर्ज। अब आगे बैरियर, तो बैरियर लगा देते हैं पुलिस वाले, अब लगाओगे तो बाधा या फिर वो या फिर नाका, जिस नाकाबंदी कर देते हैं ना वो वाला। फिर अब बेस, हम बोलते हैं यार बेस है ये, तो एक तो सार होता है। अब जैसे ऊपर दिया था ना आपको चार्ज, तो वैसे दे सकता है कि बेस का अर्थ कौन सा पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो आपको सार काट देना। इसका अर्थ होता है वर्ब के रूप में तो आधार है ना, और या फिर आधारित होना। फिर अब बेस कॉइन, बेस कॉइन का अर्थ होता है खोटा सिक्का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। और एक खोटा सिक्का का आगे और आएगा, इस पुछिए से कुछ आएगा जो नकली खोटा सिक्का, खोटा सिक्का हो जाएगा। फिर बेसलेस, बेसलेस में बेस और लेस आता है तो वो नई के सेंस में आता है ना, तो निराधार, निराधार में निर्धन आधार हो जाएगा, निर्धन आधार, तब जिसका कोई आधार नहीं है, बेबुनियाद चीज़ें हैं, बेबुनियाद चीज़, ठीक है। फिर है बेस ईयर, बेस ईयर में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि आधार वर्ष होता है। फिर है बेसिक, तो बेसिक होता है ना, जैसे बेसिक पे होता है मूल वेतन होता है, तो बेसिक यानी मूल चीज़ें आपको आनी चाहिए, बुनियादी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो मूलभूत या फिर मूल या फिर बुनियादी। अगला है, और एक और होता है ना फंडामेंटल, जिसका अर्थ भी मूल होता है, जिसे मौलिक करते हुए हम वो पढ़ते हैं। फिर बेसिक एजुकेशन, अब बेसिक वाले में ना अब अगले वाला शब्द आ जाओगे ना, तो आप इनको जोड़ सकते हो। एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा होती है। पे क्या होता है, वेतन होता है, ठीक है। फिर अब बेंच, बेंच है ना, बेंच और बेंच में अंतर होता है। बेंच होती है पीठ होती है, ठीक है, BENCH, ठीक है, ये पीठ होती है, और ये बेंच हो जाएगी, बेंच हो जाएगी, सॉरी मैं बेंच बोल रहा हूँ बार बार, बेंच या फिर टोली या घान या खेप, तो ये डाल सकता है, बेसिक शब्द है कि इनमें से इसका अर्थ कौन सा नहीं होता है, ठीक है। फिर बियर चेक, बियर चेक, देखो एक बियर आगे आएगा, इस बियर का अर्थ होता है वाहक, वाहक या फिर धारक, जिसे बोलते हैं आई बियर टू पे 10 रुपीज़, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, है ना, वो वाला। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए बैरियर चेक ऑफ RS 5000 इज बीइंग सेंट, है ना, तो ये बैंक यानी कि वाहक, धारक हो जाएगा ये। अगला है बिलेटेड क्लेम, बिलेटेड यानी कि लेट हो गया, यानी कि लंबित हो गया, तो विलंबित दावा। बिलीफ विश्वास भी होता है, और बेंच, ये बेंच हो जाएगी नई पीठ, नई पीठ, ये आपको इसमें याद रखना है। नई पीठ अच्छा शब्द है, ठीक है। बेनिफिशियरी क्या होते हैं, जैसे बेनिफिशियरी होते हैं ना, एक क्या होता है वेलफेयर, वेलफेयर, इसका अर्थ होता है कल्याण, कल्याण, और एक होता है बेनिफिशियरी, जिसको हितभागी या लाभार्थी या लाभानुभोगी भी बोलते हैं। ये लाभानुभोगी शब्द मैंने पूछा हुआ है, तो आपको इसमें याद रखना है। फिर है बेनिफिट, बेनिफिट का अर्थ होता है फायदा, हित, लाभ, लाभ फायदा होना, तो आप बेनिफिट आपको पता है ये फायदा के सेंस में आता है। फिर है बेनिफिट ऑफ डाउट, अब जो डाउट होता है ना, इसका अर्थ होता है संदेह, संदेह। अब ऑफ के बाद में ये जो शब्द लग जाएंगे ना, वो पहले आएंगे, कैसे, जैसे डाउट है ना, तो डाउट में इसका अर्थ होगा संदेह, तो पहले आएगा, और ये बेनिफिट है ना, जो ऑफ से पहले लगेंगे वो बाद में आएंगे, तो लाभ बाद में आएगा, आप उसको याद रखना है। तो लाभ संदेश प्रकार डाल दे तो वो गलत हो जाएगा। फिर है बेनीवोलेंट, वोलेंट फंड, बेनीवोलेंट फंड क्या हो जाएगा, बेनी, बेनी है ना, अच्छे के सेंस में आता है, हितकारी के सेंस में आ गए, तो हितकारी, और फंड निधि। फिर है बीक्विथ, 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 यह शब्द ना पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। बीक्विथ का अर्थ होता है वसीयत करना, बीक्विथ यानी वसीयत करना, आप इसको याद कर लीजिए। फिर है बेस्ट एंडीवोरस, एंडीवोरस, ठीक है, भरसक, इसे आप बोलते हैं ना, मैंने भरसक प्रयास किया, मतलब पूर्ण प्रयास किया, एंड तक आपने प्रयास किया, तो उसको एक बार इसको आगे और अर्थ आएंगे इसके। देखो प्रयत्न, कोशिश, भरे, भरसक प्रयत्न या कोशिश करना, तो आप इसको ऐसे याद रखो,
कि एंड तक आपने प्रयास किया, ठीक है। तो एंड तक आपने प्रयास किया, नहीं भरसक प्रयास किया आपने, एंड तक आपने भर दिया, ऐसे याद रख लो, हो जाएगा याद ये। फिर है बी ट्रे, बी ट्रे, जैसे ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेटरीज मतलब गद्दार लोग, आतंकवादी, तो वो ट्रे कर जाते हैं, मतलब पलट जाते हैं, यानी गद्दारी करना, विश्वासघात करना या सूचना देना या फिर प्रकट करना। तो ये प्रकट करना आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, गद्दारी करना या विश्वासघात करना। फिर है बेटरमेंट, बेटर और मेंट क्या मैंने आपको बताया था कि ये बाद में जुड़ जाते हैं। तो बेटरमेंट यानी बेटर काम कर रहे हो आप, एंड तक आप काम करोगे, पर से काम करोगे तो आपका बेटर काम हो जाएगा, यानी कि उन्नति या समोन्नति या खुशहाली या बेहतरी, ठीक है। फिर है बायस, आपको बायस नहीं होना है, बायस BIS मतलब पक्षपाती सोच या फिर पूर्वग्रह, झुकाव, अभिनति या पूर्वग्रह फैलाव, बहुत इंपॉर्टेंट है बायस। जैसे ये जो पक्षपाती सोच है ना, ये वाला तो पूछा हुआ है, लेकिन आप अगली बार ही पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ कौन सा नहीं होता। तो देखो इसमें 4 शब्द ऑप्शन ही बन रहे, एक तो ये है ना, 1 2 3 और 1 4, चारों बन रहे हैं, तो इसमें इसका अर्थ कौन सा नहीं होता ये पूछा जा सकता है। तो उसमें डाल दिए पक्षपात नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। फिर है बीड, बीड का अर्थ होता है बोली लगाना, जैसे बीड होती है, कोई टेंडर निकलता है उसमें बोली लगाती है, मेरे इतने पैसे, मेरे इतने पैसे, तो बीड यानी बोली लगाना। फिर है बाइनियल रिपोर्ट, देखो ये बाई आती है ना, बाई काम करने वाली बाई नहीं, ये वाली बाई, इसका अर्थ होता है द्यू, इसमें मैंने आपको बताया था मोनोडाइट्राई, उसी प्रकार ये बाई आती है। तो बाइनियल इसका अर्थ हो जाएगा वार्षिक, तो द्विवार्षिक रिपोर्ट। जैसे आगे आएगा बाई मंथली, तो मतलब मासिक के हिसाब से हो जाएगा। एक होता है बायलेटरल, तो बायलेटरल यानी पक्षीय हो जाएगा, द्विपक्षीय। वैसे ये रहा बायलेटरल द्विपक्षीय, ये प्रश्न ना पूछा हुआ RS मेंस में 13-14 के जो मेंस लगे थे उनमें पूछा गया था ये। फिर है बिल, बिल का अर्थ होता है विधेयक या फिर बिल। यह आ गया बाई मंथली, बाई मंथली का अर्थ है द्विमासिक रिपोर्ट या फिर अर्धमासिक रिपोर्ट, दोनों ही होते हैं इसके अर्थ, इंपॉर्टेंट है। अगला बाइंडिंग, जैसे हम बोलते हैं यार बाइंडिंग कर दे, तो वो बोलते हैं जल्दसाजी कर दे, इसको बांध दे, बांध देगा वो बाध्यकारी हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। फिर आप जैसे बायोडाटा लिखते हो, बायोडाटा यानी बायो यानी जीवन, जियो के सेंस में आता है ना बायो, तो जीवन और डाटा यानी आंकड़े होता है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जीवन पर्यंत, ये जीवन वृत्त हो जाएगा, पर्यंत नहीं। फिर है बाई पार्शियटाइल्ड, है ना, तो पार्शिय देखो पार्ट ना पार्ट, और ये टाइप इसका अर्थ हो जाएगा पक्षीय, और बाई का अर्थ द्वीप, तो द्विपक्षीय एग्रीमेंट यानी समझौता या फिर करार, ठीक है। अगला है बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल यानी जन्म कंट्रोल यानी नियंत्रण या फिर निरोध। फिर है बर्थ डेट, बर्थ डेट का जन्म तिथि हो जाएगा, ठीक। फिर है ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी यानी काली अर्थव्यवस्था। फिर अब ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट हम बोल देते हैं, जैसे मैंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, नहीं काली सूची में डाल दिया आपका नाम। फिर अब ब्लैकमेल, जिसे मतलब मैं आपको ब्लैकमेल करूंगा, तो ब्लैकमेल का अर्थ क्या होता है कि भैया का मैं आपको दोहन कर दूंगा, भैया दोहन या फिर ब्लैकमेल करना, भैया दोहन आपको इसमें याद रखना है। फिर अब ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट यानी काला बाजार या फिर चोर बाजार। फिर ब्लेम, ब्लेम का अर्थ होता है जैसे आपने मेरे को ब्लेम कर दिया, यानी कि दोषी ठहराना या फिर दोष लगाना, इसके दोनों अर्थ होते हैं, ये आसान मतलब अच्छा शब्द पूछा जा सकता है। फिर ब्लैंक चेक, ब्लैंक का अर्थ होता है खाली, खाली। अब जब इसके साथ चेक के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कोरा चेक, कोरा चेक मतलब इसके साथ आ गया, मतलब इसी का पर्यायवाची बन गया। और ये शब्द आपको याद रखना है, व्यापक अधिकार, खाली पेज है तो आपके पास फुल अधिकार है कि आप इस पर कुछ भी लिखो, ठीक है। फिर ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट का अर्थ होता है पूरा, और बैन का अर्थ प्रतिबंध या फिर रोक, है ना। फिर ब्लैंकेट डील, डील का अर्थ होता है सौदा, डील का अर्थ होता है सौदा। फिर ब्लॉक, ब्लॉक यानी रोक देना या फिर ब्लॉक करना। फिर ब्लॉकेड, ब्लॉकेड, ब्लॉक आ गया ब्लॉक, है ना,
तो उसमें नाकाबंदी आ जाएगी। और नाका का क्या होगा बताओ, पीछे आया था। ब्लॉक्ड अकाउंट अवरुद्ध खाता। ब्लड रिलेशन रिश्तेदारी रक्त संबंधी तो रीजनिंग में आता है। फिर ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू यानी कायिक कार्य, जो मजदूर होते हैं ब्लू कॉलर जॉब होती है। और आगे आएगा वाइट कॉलर जॉब। फिर ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट का होता है जैसे इस चीज़ का मैंने ब्लू प्रिंट निकाल लिया, यानी कि रूपरेखा या फिर खाका तैयार करना, खाका तैयार करना। फिर बोर्ड, बोर्ड का अर्थ होता है एक तो मंडल होता है और एक बोर्ड का बॉडी होता है, तो आपको मंडल याद रखना है। जैसे रेवेन्यू बोर्ड होता है, राजस्व मंडल। फिर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, तो ये कोई लॉजिंग वाला शब्द ना पूछा हुआ है, पीएसआई में आया था ये। बोर्डिंग का अर्थ हो जाएगा भोजन उपभोक्ता आवास, इम्पोर्टेंट है ये। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी, जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो बीओडी ने इसे मंजूरी नहीं दी, तो निदेशक या फिर मंडल या निदेशक बोर्ड भी इसका अर्थ हो जाएगा। फिर अब बॉडी, जैसे बोलते हैं कि ये बॉडी है, तो एक तो संस्था होती है बॉडी, जैसे आरपीसी एक बॉडी है, संस्था या फिर एक निकाय है। फिर अब बोगस वाउचर, बोगस वाउचर क्या होता है, फर्जी वाउचर या फिर जाली वाउचर, अच्छा शब्द है। तो अब इसमें बोगस याद रखो, BOGUS, बोगस का अर्थ हो जाएगा फर्जी या फिर जाली। फिर ये इंपॉर्टेंट शब्द है पूछा हुआ है, बोनाफाइड, बोनाफाइड का अर्थ होता है सद्भावी या सदा सही या वास्तविक, है ना। एक होता है मेलाफाइड, मेलाफाइड, इसका अर्थ होता है कदा सही। ये दोनों शब्द है ना पूछे हुए, या फिर नकली या फिर खोटा, ठीक, या फिर असद्भाव, ये शब्द हम पूछे हुए हैं। फिर बोनाफाइड रेसिडेंट, बोनाफाइड रेसिडेंट का अर्थ क्या होता है, निवासी होता है, और वास्तविक निवासी। ये जैसे बॉन्ड जारी होते हैं तो बॉन्ड का अर्थ हो जाएगा बंद पत्र, बंद पत्र या फिर बॉन्ड, तो बॉन्ड खुद दिया तो आपको बंद पत्र इसमें याद रखना है। फिर है बाउंडेड लेबर, बाउंडेड लेबर, बाउंडेड लेबर क्या होता हो जाएगी, बॉन्डेड लेबर, तो बॉन्ड आ गया, बॉन्ड का अर्थ क्या होता है बंद, है ना। और ईडी आ गया ना, बंद से आपको उसको बंधुआ याद रख लेना, और लेबर मजदूर होती है, ठीक है। यहाँ पर गलत करवाने के लिए आपको मजदूरी कर सकता है, बंधुआ मजदूरी, जबकि मजदूरी का जो होता है ना वो होता है वेज, WAGES। फिर होती है बोनस, बोनस का यहाँ अर्थ नहीं, इसका अर्थ होता है अधिलाभांश, अधिलाभांश, ये प्रश्न पूछा हुआ है अधिलाभांश क्या होता है ना। फिर है बुक, देखो बुक के 3 अर्थ होते हैं, एक तो पुस्तक होती है, एक होती है बही, है ना, बही खाता वाली, एक होता है खाता। एक हम बोलते हैं कि मैंने अपनी सीट बुक कर ली, यानी रिजर्व कर ली, आरक्षित करना, या फिर मेरा नाम बुक कर दो, यानी कि नाम दर्ज करना। फिर अब बुक पोस्ट, बुक पोस्ट का अर्थ होता है बुक पोस्ट ही, यानी पूछा जाएगा। फिर बुक वैल्यू, इसको भी छोड़ दो आप। फिर बुकिंग ऑफिस, ये भी छोड़ दो, टिकट ग्रेव नहीं पूछा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट अच्छा शब्द है बुक कीपिंग, या उसको डाल सकता है कि किताब रखना, वो गलत हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा बही खाता लेखन या फिर बही खाता पद्धति। तो इसके 2 अर्थ है, एक तो बही खाता लेखन और एक बही खाता पद्धति, ठीक है। फिर बूथ कैप्चरिंग लेना, कब्जाना, ठीक है। और कब्जा का एक और आएगा पजेशन, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है। फिर अब बोरो, बोरो, बोरो का अर्थ होता है बोरा भर के आपने उधार ले लिया, ठीक है, बोरा भर के तो ले लिया, जब आप दोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। फिर है बोरोविंग, ये नाउन हो जाएगी तो उसका उधारी हो जाएगा, या उधार राशि या फिर उधारी। फिर है बोरोविंग पेपर, बोरोविंग पेपर, उधार लेने की शक्ति, उधार लेने की, जैसे आप में कितनी BP है, ठीक है, यानी बोरोविंग पावर है आपके पास, जितनी उधार लेने की शक्ति है आपकी उतनी आपकी BP बढ़ेगी, जैसे याद रख लेना। फिर बोतल नेक, अच्छा शब्द है, बोतल नेक, यानी कि बाधा, गत्यवरोध, या बाधा डालना या फिर बाधा पहुंचाना, तो आपको इसमें एक गत्यवरोध याद रखना और एक बाधा याद रखना है। बोतल नेक, जैसे बोतल बनाते हैं एक, जैसे ये बोतल हो गई, ठीक है, तो इसकी ये जो नेक हो जाएगी यानी कि इसकी गर्दन, ठीक है। तो ये एक प्रकार की बाधा ये कि ये टूटी पूरा पानी गिर गया, तो ये गतिविरोध आ जाएगी, ऐसे इसको ही याद रख लेना।
फिर बॉटम लाइन। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन क्या होती है? अंतिम सीमा है, निष्कर्ष तक पहुंच गए आप। तल रेखा, निष्कर्ष, निवल लाभ या निवल हानि दोनों भी हो सकते हैं इसके ना, वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि। ठीक है, तो निष्कर्ष में देखो, निष्कर्ष हम निकालते हैं ना, या तो लाभ होगा या हानि होगा, और जो आएगा वो वास्तविक आएगा, वास्तविक आएगा। या फिर तल रेखा, तल तो नीचे बेस के सेंस में आ गया। फिर बाउंड्री, बाउंड्री सीमा होती है, बाउंड्री हो गई। फिर जैसे हमने बोला कि इस गाने का बॉयकॉट करेंगे, है ना, या फिर जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है उसमें बॉयकॉट किए गए थे, यानी कि बहिष्कार करना। ठीक है, फिर ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन यानी आपका दिमाग हो गया, दिमाग होगा तो आप में प्रतिभा होगी तो प्रतिभा, और ड्रेन हो गए तो आप ड्रेन से भाग गए, यानी पलायन होगी तो प्रतिभा पलायन होगी। जैसे हमारा भारत है, भारत से जो ब्रेन ड्रेन आदमी है, मतलब ब्रेन खतरनाक जो माइंडेड आदमी है, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे ब्रेन ड्रेन। फिर अब ब्रांच ऑफिस, ब्रांच यानी शाखा, ऑफिस यानी कार्यालय, नहीं पूछेगा। ब्रिज, अच्छा शब्द है ब्रिज, ब्रिज के बहुत सारे शब्द आते हैं, है ना। तो ब्रिज का अर्थ होता है भंग करना, है ना, या फिर विच्छेद करना, या फिर तोड़ना। तो इसका तीनों अर्थ आपको याद रखना, तोड़ना, विच्छेद और भंग। अब देखो ब्रिज के शब्द आ जाएंगे आप, अब ये चीज़ें आने लग गई, कौन सी? एग्रीमेंट तो यानी करार हो गया, ठीक है, और ब्रिज यानी भंग हो गई। विश्वास होता है, और मैंने बताया उसके बाद वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्रिज ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन होता है, तो पहले आ जाएगा, और ब्रिज का भंग बाद में आ जाएगा। फिर ब्रिज ऑफ पीस, पीस होती है शांति, तो शांति पहले आ जाएगी और ब्रिज बाद में आ जाएगा। इसी प्रकार ब्रिज ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज का पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है? विशेष अधिकार। ठीक है, और प्रोमिस, प्रोमिस होता है कि जैसे आपने वचन दिया, तो प्रोमिस पहले आ जाएगा। फिर ब्रीच ऑफ रूल, रूल क्या होते हैं? नियम होते हैं। ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास होता है। इसी प्रकार ब्रीच ऑफ ब्रेक इन सर्विस, अब देखो ब्रेक आ गया मतलब रुकावट आ गई, रुकावट को बोल दिया व्यवधान, है ना, और सर्विस पहले आ जाएगी, सेवा में व्यवधान या फिर बाधा। फिर एक होता है ब्रेकअप, अब ब्रेकअप का एक अर्थ हम जानते हैं कि यार अलग अलग हो गए वो, है ना। फिर आप पूछोगे यार अलग क्यों हुए, उसका मेरे को ब्यौरा दो या फिर स्टेटमेंट या विवरण दो। ठीक है, एक दूसरे को स्टेटमेंट देते कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी, ठीक है, या फिर ब्यौरा। ठीक है, और ये डबल हुआ था। फिर अब ब्रेविटी, ब्रेविटी देखो, एक तो ब्रेव होता है, ब्रेव ये तो बहादुर आता है, लेकिन ब्रेविटी क्या हो जाएगी? संक्षिप्तता, जैसे हमने ब्रीज पढ़ा था ना, संक्षिप्त। फिर अब ब्राइब, ब्राइब होती है घूस या फिर रिश्वत। अगला है ब्रीफ, ब्रीफ का भी अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा, है ना, या संक्षिप्त जानकारी, या फिर पक्षसार, या फिर जानकारी देना। अच्छा सा मतलब पूछा जा सकता है कि ब्रीफ का अर्थ क्या होता है, कौन सा नहीं होता है। फिर ब्रीफ पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स क्या होती है? विवरण होते हैं, है ना, या फिर ब्यौरा होते हैं, तो संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त ब्यौरा। फिर अब ब्रीफ रिज्यूम, रिज्यूम होता है आपका जो छोटा सा परिचय होता है ना, उसको बोलते हैं, तो संक्षिप्त परिचय वृत्त, जैसे जीविका वृत्त वो हमने पढ़ा था ना पहले, उसी प्रकार जीवन बायोडाटा में जीवन वृत्त। फिर अब ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट हम जानते हैं कि प्रसारण होता है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, प्रसारण, उसी प्रकार। फिर अब ब्रोकन पीरियड, पीरियड तो हो जाती अवधि, और ब्रोकन यानी कि खंडित अवधि। फिर अब ब्रोकर, देखो ब्रोकर होते हैं ना जो दलाली करते हैं, दलाल का काम करते हैं, ब्रोकरेज, तो ये तो हो गई दलाल, या फिर मध्यस्थता करना, दो के बीच में मध्यस्थता करता है, लेने वाला और देने वाले के बीच में ब्रोकर होते हैं। फिर ब्रोकरेज हो जाएगी दलाली, दोनों आपको इसमें याद रखना है, दलाली कौन सी होगी और दलाल कौन सा होगा। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? आगे। ठीक है, और ब्रॉड यानी आगे गया हुआ या फिर अग्रानीत, ये सब पूछा जा सकता है अग्रानीत का ना। अगला है बजट, बजट का होता है बजट, ये इसका ये तो नहीं पूछा जाता, इसका ये देता है एग्जामिनर, आई वेक, आई वेक। ठीक है, ये याद रखना इसमें।
फिर है बजट एलोकेशन। एलोकेशन जैसे अलॉट होता है ना, अलॉट से बनाए अलॉट, ठीक है। अलॉट अलॉट यानी आवंटन हो जाता है या फिर नियतन, तो बजट एलोकेशन यानी कि बजट नियंत्रण इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल क्या हो जाएगा, बजट और कंट्रोल यानी नियंत्रण। फिर इसी प्रकार बजट एस्टीमेट। एस्टीमेट होती है ना, एस्टीमेट बता दो या अनुमान लगा के बता दो, तो प्राकलन और अनुमान भी होना चाहिए इसका, ये रहा अनुमान। तो प्राकलन या फिर अनुमान, एस्टीमेट, है ना। फिर है बजट ग्रांट। देखो ग्रांट का पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है अनुदान, और बजट का बजट, तो बजट अनुदान। फिर है प्रोविजन। बजट प्रोविजन, प्रोविजन होते हैं प्रावधान। अगला है बफर स्टॉक, सुरक्षित भंडार जिसे बोलते हैं सरकार के पास, यानी कि फसाई के पास, FSI है ना, उसके पास में गेहूं के बफर स्टॉक्स पड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक, मतलब बहुत ज़्यादा पड़ा, इसका अर्थ सुरक्षित भंडार हमारे पास। जैसे विदेशी मुद्रा के पास, विदेशी मुद्रा ना हमारे पास, उसके बफर स्टॉक्स है। फिर है बल्क इंस्पेक्शन। देखो बल्क होता है ना, बल्क बल्क होता है, ऐसे याद रखो लो कि समूह के साथ आता है है ना। समूह इंस्पेक्शन, जैसे इंस्पेक्टर बनोगे आप, सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, है ना। तो इसमें तो ऐसा ना गया, निरीक्षण हो गया तो काम हो गया, और करने वाला इंस्पेक्टर, ठीक है। फिर बल्क का वापिस आ जाएगा थोक या फिर सामूहिक, और परचेज यानी खरीद करना। तो आपको ये याद रखना, जो बल्क परचेज होता है वो होता है थोक खरीद। अगला बुलेटिन। बुलेटिन का बुलेटिन हो जाएगा, समाचार पत्रिका होती है, छोटी पत्रिका, संक्षिप्त पत्रिका, वो भी हो जाएगा इसका अर्थ। फिर बुलेटिन मार्केट, सराफा बाजार, और इम्पोर्टेंट नहीं है। बम्पर क्रॉप। देखो क्रॉप का अर्थ होता है फसल, है ना, या फिर पैदावार, और बम्पर यानी कि बम्पर पर क्या हुआ आपके पास, यानी कि भरपूर पैदावार। अगला है बंचिंग ऑफ पे स्केल्स। बंचिंग, देखो बंचिंग, बल्क, ये शब्द आ रहे समूह के सेंस में आ रहे, तो वेतनमानों का समूह, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब बंगल। बंगल, बंगल करके आपने दंगल मचा दी, बंगल करके आपने दंगल मचा दी, कैसे, आपने गड़बड़ कर दी, या फिर आपने गोलमाल देख ली फिल्म, ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है। फिर बर्डन, यार ये चीज़ मेरे ऊपर बर्डन आ रही है, जैसे आप सोच रहे हो यार ये पारिभाषिक शब्दावली कहाँ से पढ़े, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, कि लर्न विद अलसी सर करवा रहे हैं इसको। तो ये बर्डन यानी कि बोझ या फिर भार, और भार का एक अर्थ होता है पेट, ठीक है। फिर अब ब्यूरो। ब्यूरो का अर्थ होता है ब्यूरो या फिर कार्यालय, जैसे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है ना, IBs ये वाले। फिर अब ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी पूछा हुआ शब्द है, आपको पता भी है, अधिकारी तंत्र, दफ्तरशाही या फिर नौकरशाही, नौकरशाही भी होता है इसका। फिर है अगला ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स हो जाएंगे, दफ्तरशाही हो जाएगा। अगला है बिजनेस। बिजनेस का होता है कार्य, कारोबार या फिर व्यवसाय। ये एडमिनिस्ट्रेशन आपने पहले पढ़ लिया, प्रशासन होता है, ठीक है। और बिजनेस आवर्स, आवर्स यानी समय हो जाएगा, और बिजनेस यानी आप कितना काम कर रहे हो, तो कार्य के समय। फिर है बिजनेस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपको पता है कि संख्या की होती है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाई बैक, बाई कर लिया आपने, खरीद लिया, अब उसको वापस कर रहे हो, तो वापस खरीद। फिर बाई इलेक्शन, जैसे बाई इलेक्शन होते हैं ना, जैसे अब की बार बाई इलेक्शन हुए हैं, मतलब दोबारा चुनाव है, यानी कि उपचुनाव या फिर उप निर्वाचन। बाई फोर्स, जैसे आपने किया कि बाई फोर्स आप काम करवा रहे हो, बलाश्रम करवा रहे हो, आर्टिकल 23, ठीक है, यानी कि बलपूर्वक काम करवाना। फिर अब बाई हैंड। बाई हैंड यानी हाथों हाथ या हाथों दस्ती। फिर अब बाई लॉ। बाई लॉ का अर्थ हो जाएगा उप विधि, ठीक है, और एक आएगा ड्यूली, इसका अर्थ हो जाएगा विधिवत या फिर यथाविधि, विधिवत या फिर यथाविधि, ये पूछा हुआ शब्द है, डी में आएगा ये। बाई पोस्ट, कोई खास नहीं, ये पोस्ट वाले नहीं पूछते। अब हमारे हो गए बी वाले कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं सी वालों में, ठीक। तो आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है, ये 45 मिनट की हुई है। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट टीम में आगे ले जा सकता है, और आपको नंबर दिलवाने का प्रयास हमारा है, और आपका प्रयास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ाइए, ठीक है। फिर एक कैबिन बैगेज। बैगेज होता है
सामान अवसाव, ये कोई खास नहीं है। अब कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट पेटी का, ठीक है। इसमें देखो एक तो होती है काउंसिल, काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये तो होती है परिषद, है ना। वो मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगी, है ना। वो कैबिनेट का मंडल हो जाएगा, जैसे बोर्ड वाला आया था ना मंडल। फिर जैसे आपको कौन सा कैडर मिला, यानी कि कैडर या फिर संवर्ग, आसान है। फिर एक क्लेमिटी, क्लेमिटी जैसे बोलते हैं मेरे ऊपर क्लेमिटी आ गई, कि जैसे आपके महीने के अंत तक आपको क्लेमिटी आ जाती है, यानी आपदा आ जाती है, विपत्ति आ जाती है कि यार पैसे कहाँ से लाएं, उसी प्रकार। फिर कैलकुलेशन आपको पता है, गणना हिसाब या परिकलन होता है, ये तो ये याद रखना परिकलन। फिर कैलेंडर ईयर, ये कोई खास नहीं। फिर जैसे कैंपिंग होती है, कैंपिंग यानी प्रचार प्रसार करते हो या फिर अभियान चलाते हो जाएगा ये भी। कैंपस होता है, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है, परिसर है। फिर है कैंसिल, कैंसिल का अर्थ होता है निरस्त करना या फिर रद्द करना, आपको पता है। तो कैंसिल का हो जाएगा रद्द करना। एक और बताता हूँ मैं आपको, तो एक तो होते हैं एनुअल, एनुअल एग्जाम होते हैं ना, वार्षिक, ठीक। और एक होता है एनुअल, इसका अर्थ भी रद्द करना ही होता है, ये भी इसका पर्यायवाची भैया है। फिर एक कैंडिडेट, देखो ये कैंडिडेट अभी प्लाटून कमांडर का पेपर होता है, उसमें आया था ये कैंडिडेट का अर्थ। तो प्रत्याशी, उम्मीदवार और प्रत्यार्थी, वहाँ सॉरी अभ्यर्थी ये डाला हुआ था, ठीक है। फिर कन्वोजिंग, कन्वोजिंग देखो एक तो होता है कन्वाश, CANVAS, ये होता है मोटा कपड़ा, ठीक है। और कन्वासिंग, SING जुड़ जाएगा ना, सिंह साहब, तो सिंह साहब करेंगे प्रचार और मांगेंगे याचना करेंगे, ठीक है। फिर है कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी तो आपको पता है सामर्थ्य होता है, कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य होना। कैपेबल, एबल का अर्थ हमने पढ़ा था योग्य हो गया, और कैपेबिलिटी यानी कि समर्थ हो गया। कैपेसिटी हमने पहले देखा था, एबिलिटी कैपेसिटी, क्षमता, सामर्थ्य या हैसियत, और एबिलिटी योग्यता हो गई थी। फिर है कैपिटल, कैपिटल का देखो 3 अर्थ होते हैं, एक तो पूंजी होती है, ये तो पता ही है, राशि जिसे हम बोलते हैं, और एक राजधानी होती है, और ये मूलधन याद रखना। मूलधन आप ये करके गलत कर सकते हो कि मूलधन तो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अलग होता है, इसका अर्थ होता है प्रधान, वो है ना। और PLE ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिद्धांत। तो ये आपको पारिभाषिक शब्द देगा, वो बताना आपको, ये प्रिंसिपल कोई वो नहीं बताने आपको दूसरे मूलधन है। फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपको पता है कि वे होता है, और कैपिटल नहीं पूंजीगत। फिर कैपिटल पनिशमेंट, फांसी या फिर मृत्यु दंड, अच्छा शब्द है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एक कैप्टिव मार्केट, कैप्टिव जैसे आप कैप्चर कर लेते हो ना, आबद्ध बाजार। फिर एक कैपिटेशन फी, जैसे पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, उसी प्रकार प्रति व्यक्ति शुल्क हो जाएगा ये, या फिर कैपिटेशन फी, ये इसका है ही। फिर कैप्चर, जैसे आपने कैप्चर कर लिया, फोटो कैप्चर कर ली, तो यानी फोटो खींच लिया आपने, या फिर इसको पारिभाषिक में जाएगा पकड़ लिया आपने, चोर को पकड़ लिया, फिर आपने बंदी बना लिया, अपने अधिकार में करके उसको कब्जे में ले लिया। फिर केयर का अर्थ होता है सावधानी होती है, देख रेख, परिचर्या, ठीक है, देखभाल, रखवाली। अगला है कैरियर, कैरियर देखो एक एक बैरियर आया था, बैरियर जो बाहर था ना वो, और ये कैरियर हो जाएगा जीविका या फिर वृत्ति, ठीक है। वृत्ति जीविका का पर्यायवाची है। फिर है केयर टेकर, केयर टेकर अच्छा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केयर टेकर। तो ये जाएगा प्रभारी, जैसे इंचार्ज होता है ना, प्रभारी, अवधायक या फिर अधीक्षक, ठीक। फिर है केयर टेकर गवर्नमेंट, काम चलाओ सरकार है, जैसे हमारे राजस्थान में भी काम चलाओ सरकार ही थी ना, उसी प्रकार। फिर है कैरी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का आगे ले जाना हो जाता है, और कैरी यानी इसके साथ जुड़ गया, या फिर अगर नहीं, जैसे पीछे अग्रहित आया था ना, वैसे ही। फिर एक होता है कार्टेज, एक होता है एलोवेंस, WANCE, तो यह तो होता है भत्ता, और यह होता है गाड़ी भाड़ा या फिर ढुलाई, जैसे आप टेम्पू से आते हो तो टेम्पू को आप जो राशि देते हो ना, उसको बोलते हैं ना कार्टेज। फिर एक देखो दो केस आते हैं, दोनों एक साथ देख लो आप, CASE, और एक है केस। देखो ये केस तो होता है पैसे वाला, नगद या रोकड़,
ठीक। और ये केस होता है जैसे यार केस का मामला पड़ गया, मामला हो गया, प्रकरण, मेरी इस समय की केस स्टडी बताते हैं ना, विषय के बारे में, मुकदमा या फिर स्थिति, या ना पूछा हुआ शब्द है, शायद 18 या 2016 वाले एग्जाम में पूछा हुआ था कि केस क्या होता है। फिर है कैश बैलेंस, नकदी बाकी या रोकड़ बाकी, ठीक है, कर दोगे आप। फिर है कैश बुक, तो ये कैश वाली वही आ जाएंगे, क्रॉप यानी कि फसल हो जाएगी, डाउन यानी देखो कैश डाउन करते हैं ना, हम डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब इतनी तो हम करते ही हैं, मतलब एक मुश्त राशि या नकद है ना, तो ये कैश वही हो जाएंगे डाउन पे। फिर एक होती है कास्ट, ठीक है, वो कास्ट यानी जाति। फिर है कास्टिंग वोट जिसे बोलते हैं ना, कास्टिंग वोट निर्णायक मत हुए, ठीक, कि आपके जैसे आप वोट को हटा दो तो कास्टिंग का अर्थ आपको याद रखना निर्णायक होते हैं, जैसे आपके निर्णायक कट ऑफ भी होता है, एक कट ऑफ इसका अर्थ भी निर्णायक ही होता है। फिर जैसे आपने एक इंटरव्यू सुना होगा कि आपकी बैठने का तरीका बड़ा कैजुअल है, यानी कि लापरवाह, ये बिना सावधानी के असावधान हो गया, या फिर अनियत हो गया, या आकस्मिक अचानक आप बैठ गए। फिर है कैजुअल ड्रेस, तो इसका अर्थ होता है अनौपचारिक वस्त्र या फिर पहनावा। फिर कैजुअल लेबर का अर्थ मजदूर होता है, और कैजुअल यानी अनियत। तो देखो उसका नियत डाल के गलत करवा सकता है, गलत हो जाएगा ना। कैजुअल लीव, आपको कैजुअल लीव मिलेगी जब आप पोस्ट में चले जाओगे, यानी आकस्मिक छुट्टी मिलेगी। फिर है कैजुअलिटी होती है जैसे दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अपघात हो गया, हताहत हो गया, आपात हो गया, आकस्मिक हो गया, इम्पोर्टेंट है ये आपको कॉपी में अलग से लिख लेना है। फिर है कैजुअल वैकेंसी, जैसे बोलते हैं ना अचानक ही खाली हो गई, रिक्ति हो गई, तो आकस्मिक रिक्ति। फिर है कैटालॉग होती है ना, जैसे आपने ये जैसी कैटालॉग बनी हुई है ये वाली, यानी सूची पत्र बना हुआ, जैसे यहाँ वर्ड्स है या सिनोनिम्स है, यूज ऑफ इंग्लिश, इसी प्रकार। फिर एक कैच वर्ड, सूचक शब्द। फिर एक कैटी, इसको आगे लेते हैं, कैटेगोरिकल, इसको कैसे पढ़ोगे, कैटेगोरिकल, ठीक है। तो कैटेगोरिकल क्या हो जाएगा, सुस्पष्ट या सुनिश्चित, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना बैकवर्ड, बीसी बैकवर्ड कास्ट, उसी प्रकार जो कैटेगरी थी ना, तो एक तो हो जाएगा वो वर्ग है ना, या फिर ये इस कैटेगरी का आदमी है, जैसे आईएस कैटेगरी का है, एसआई कैटेगरी का, तो श्रेणी हो गई, ठीक है। श्रेणी से एक हो जाएगा कोटि है ना, और या फिर इस कैटेगरी यानी इसको इसका दर्जा दिया गया है, कैसा दर्जा, जैसे ओबीसी का दर्जा दिया गया है, एमबीसी का, एससी का, एसटी का। फिर है कैटर जैसे कैटरिंग होती है ना, खान पान या भोजन प्रबंध करना, उसी से बना कैटर, कोई कास्ट नहीं, ये याद रख लेना आप। फिर है कैटल सेंसस, कैटल यानी होती है पशु, और सेंसस होती है गणना, तो पशु गणना। इसमें देखो ऐसे गलत करवा सकता है, वो सेंसस होती है जैसे जनगणना होती है ना, तो वो आपको पशु जनगणना देके गलत करवा सकता है, ठीक। फिर है कोज लिस्ट, कोज का अर्थ होता है मुकदमा या फिर वाद, और लिस्ट यानी सूची हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, सावधान, खबरदार करना या फिर सावधान करना, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, महाभारत में आपने देखा होगा कि सावधान अर्जुन, तो उसको इस जमाने में बोलेंगे तो क्वेश्चन अर्जुन, ठीक है। क्वेश्चन मनी जमानत राशि, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जमानत का ऊपर बेल आया था ना, BAIL, या फिर अवदान राशि। फिर ये प्रश्न पूछा गया RS में लिखवाया गया कि सीज फायर क्या होता है। सीज फायर का होता है युद्ध विराम या फिर अस्त्र विराम, ठीक है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हुई थी ना, वैसे। फिर सेलिंग एज ऑफ प्राइस के सेंस में, सेलिंग का अर्थ होता है अंतिम समय या अधिकतम सीमा या फिर उच्चतम सीमा। फिर एक सेल होती है प्रकोष्ठ या फिर एकक। सेलिब्रेशन आपको पता है समारोह या उत्सव होता है। और सेंसर होता है, जो सेंसर बोर्ड होता है ना, वो वाला सेंसर या गुण दोष की विवेचना करने वाला, जिसे बोलते हैं हम आलोचक, जो गुण दोष दोनों का विवेचन करे, या फिर अभिवेचक, ठीक। तो इसको आपको ये याद रखना है,
गुण दोष का विवेचन और एक अभिवेचक, ये शब्द इसमें आपको याद रखने हैं। फिर है सेंसर। सेंसर का अर्थ होता है निंदा या फिर परिनिंदा, ठीक है। जैसे कंडेमन होता है ना, कंडेमन, कंडेमन उसका अर्थ भी निंदा होता है ना, वैसा ही शब्द है ये भी। फिर है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव जानते ही है। सेंसर ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर है सेंट्रल। सेंट्रल आपको पता है ये केंद्रीय होता है। और अब है सेंट्रल एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज का अर्थ होता है, एक तो एक्सरसाइज होती है उसमें आर आता है, एक्स और सी के बीच में एक्सरसाइज, ई आर एन, ये एक्सरसाइज यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। तो आज तक आप यहीं तक करेंगे, ठीक है। सी वाली यहाँ पर लगभग 370 एक क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हम अगली क्लास में इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर डी वाले थोड़े आसान है, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो जो सी वाले है, डी वाले, सी डी पी और एम, इन्हीं से ना बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज आपकी क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके भी क्वेश्चन इसमें ठीक होइए, ठीक है। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो पहला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें इसमें याद कर लेंगे, बस आपको पेशेंस बनाए रखना है। और साथ में जैसे ये पारिभाषिक शब्दावली कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में हम जो आपकी PSI के अदर्स टॉपिक्स है, जैसे प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संधि समास है, जितने भी टॉपिक है उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो सारे सारे इसमें हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। और जो नोट्स बन सकते हैं आपके, जैसे शॉर्ट नोट्स हो गए संधि के, है ना, तो संधि के जैसे मैंने आपके लिए 2 पेज में पूरे नोट्स बना लिए हैं, सारे नियम लिख लिए हैं, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अब की बात PSI टेलीकॉम, पहले मैं क्या की, जो टेलीकॉम वाला एग्जाम था उसमें चेक कर रहा था कि इस टॉपिक में और क्या है इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके 100 क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए आपके, 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में उसमें लगभग 80 क्वेश्चन कवर हुए। तो अब जो ये क्वेश्चन बच गए उनमें जैसे एक तो ये वोकेब वाला पोर्शन बच गया, ठीक है, एक ये मुहावरे वाला पोर्शन बच गया, एक ये लोकोक्ति वाला पोर्शन बच गया। इस प्रकार ये 15 से 20 क्वेश्चन इसमें कवर नहीं हुए, ठीक है। वैसे देखो ये वोकेब के आपके 8 वोकेब आए थे, उसमें से 4 वोकेब कंप्लीट हो रही थी, है ना, 7-8 पेज में से। लेकिन ये कुछ वोकेब बच गए, तो चलो मैं सोचा कि इसको पूरा कंप्लीट ही करवा देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान।